हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम आपको शलवार से पैंट बनाना सिखाएंगे। अगर आपके पास भी कोई आपकी पुरानी शलवार रखी हुई है जिसे पहन करके आप बोर हो गई हैं, सोच रही हैं कि इसके साथ कुछ नया ट्राई किया जाए, या कई बार क्या होता है कि किसी सूट के साथ हम शलवार बनवा लेते हैं मगर वो हमें कंफर्टेबल नहीं लगती और लगता है कि काश हमने पैंट बनवाई होती तो ये सूट ज़्यादा प्यारा लगता। तो आज की वीडियो में हम आपको परफेक्ट तरीके से सलवार से पैंट बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बेल्ट को और नीचे वाले पोर्शन को जहां से हमने घूम भरे थे दोनों को अलग कर लेना है। उसी के साथ में हम सलवार को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में यहाँ पर जो सलवार के दोनों पल्लू हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे और अच्छे से आयरन करेंगे। साथ में जो बेल्ट है उसका भी हम इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने आयरन कर लिया है और अब इसका हम मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी जो आपने बेल्ट ली थी ना उसका जो नेफा है उसे खोल करके ऊपर की तरफ सेट करना है, रख देना है। उसके बाद में आपको बॉटम की तरफ से इंच टेप को रखते हुए ऊपर तक लेके जाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। बॉटम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो मोहरी है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई बैठी है 36 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर लंबाई रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके बाद में जहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से इंच टेप से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे की साइड से इंच टेप को रखते हुए फर्स्ट आसन मेज़र करेंगे। तो फर्स्ट आसन कितना लेंगे हम यहाँ पर 10.5 इंच पर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगाया ना वहीं से यहाँ से हम थाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका ऊपर की तरफ आया है 12 इंच आया है तो नीचे की तरफ से भी मैंने 12 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे लूजिंग। जी हाँ, कितनी लूजिंग लेनी है, 1.5 इंच या 1 इंच यहाँ पर आप लूजिंग ऐड कर सकते हैं। फिर से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 3 इंच एक्स्ट्रा। तो आपकी थाई में परफेक्ट लूजिंग बैठ जाएगी, आपकी पैंट यहाँ से कभी टाइट नहीं होगी। उसके बाद में अब यहाँ पर स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। स्केल को रखते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम अपने आसन को इस तरह से गुलाई देंगे। ज़्यादा आपको गहरी गुलाई नहीं देनी है, खड़ी गुलाई देनी है। इंच टेप को राउंड में घुमाते हुए फर्स्ट आसन पर मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। जहाँ पर भी हमारी आई है वहाँ पर हमने चौक से निशान लगाएंगे। फिर से इंच टेप को राउंड में घुमाएंगे। बैक आसन पर मार्किंग करेंगे 15.5 इंच पर। एक बार फिर से देखेंगे, फर्स्ट आसन पर कितना निशान लगाया हमने 10.5 इंच पर। बैक आसन कितना लिया हमने 15 इंच का। आप यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में या फिर 40 इंच तक के साइज में इसी आसन से पैंट बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट आपकी पैंट बैठेगी। उसके बाद में जहाँ से हमने निशान लगाया था सबसे पहले वहीं से हम यहाँ पर सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने बैक आसन तक जहाँ तक निशान लगाया था कटिंग कर दी है। उसके बाद में 2 पल्लू को उठाएंगे ऊपर की तरफ साइड से और 2 पल्लू को नीचे रहने देंगे। हल्का सा कुटका लगाते हुए यहाँ से अब इसकी कटिंग कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से देखिए, बैक आसन हमारा एक्स्ट्रा रहा और फ्रंट आसन क्या हो गया, कम हो गया। अब फिर से एक बार मेज़र करके देखिए तो फ्रंट आसन कितना बैठ रहा है हमारा 10.5, बैक आसन कितना बैठ रहा है 15 इंच। जब भी अगर आपको पैंट बनानी है सलवार से बनाइए या फिर कपड़े से डायरेक्टली पैंट बनाइए। फ्रंट आसन आपको कम लेना है, बैक आसन एक्स्ट्रा लेना है, तो आपकी पैंट कभी भी उठाव नहीं खाएगी। जी हाँ, इसके बाद में बॉटम मेज़र करेंगे। जो यहाँ पर बॉटम ले रही हूँ मैं 6.5 इंच का, आप चाहे तो 7 इंच का, 6 इंच का अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से बॉटम रख सकती हैं। उसके बाद में राउंड स्केल लेंगे। अब यहाँ से हम पहला निशान लगाएंगे फिटिंग का, दूसरा निशान लगाएंगे मार्जिन का और जहाँ पर हमने निशान लगाया यहीं से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से सलवार से पैंट
आपकी कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पर जो मेरी शलवार थी इसमें कोई कलियाँ नहीं थी। आपकी चाहे कितनी ही घेर वाली शलवार हो उसकी भी आप बिल्कुल इस तरह से ही कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पर जो बॉटम है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, पेस्टिंग के साथ बना हुआ है, तो इसे मैं मोहरी की को ऐसे ही यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो पैंट का जब बॉटम बनेगा तो इससे ये अलग ही एक प्यारा सा लुक आएगा। आप चाहे तो इसे अलग कर सकती हैं, तो ऊपर की तरफ लंबाई आप बढ़ा सकती हैं। ठीक है, बचे हुए कपड़े से हमने पॉकेट भी कट कर ली है। ऊपर की साइड जो बेल्ट लगाएंगे वो अलग से ऐड किए हमने, बचे हुए कपड़े से ही कट की है। यहाँ पर अब स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है स्टिचिंग करने से पहले, तो यहाँ पर जो हमने आसन कट किए थे ना अलग से, उन्हें हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। तो जॉइंट कैसे किया है देखिए, हमने पहले इसे ऊपर की साइड रखना है और पलट देना है। एक साइड को बढ़मा साइड लेनी है, जो बड़ी साइड है 3 इंच एक्स्ट्रा थी ना, और एक साइड को कम वाली लेनी है। तो आपका एक साइड को बन जाएगा बैक आसन और एक साइड को आएगा फ्रंट आसन। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैं चौक लगा रही हूँ, इस तरह से सिलाई करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर मैंने कटिंग करने के बाद इसे बांध के रख दिया था, तो फिर से इस पे सलवटें पड़ गई हैं। शायद आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जैसे ही लाइट आएगी तो मैं इस पैंट पर फिर से इसे प्रेस करूँगी, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब भी आपको आसन जॉइंट करना है वहाँ पर आपको डबल स्टिचिंग करनी है, क्योंकि आसन की तरफ से ज़्यादातर हमारी सिलाई निकल जाती है। उसके बाद में पैंट को बिल्कुल बीच सेंटर पर करते हुए सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पैंट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर फ्रंट आसन बैक आसन दोनों जॉइंट हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, देखिए फ्रंट आसन यहाँ पर कम है और बैक आसन ये 3 इंच एक्स्ट्रा है। तो क्योंकि फ्रंट आसन हमने 10.5 इंच का लिया था और बैक आसन कितना लिया था 15 इंच का। तो इस तरह से आएगा कुछ। और अब देखिए यहाँ पर प्रेस का हमने यहाँ पर कर ली है लाइट आने के साथ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं R लिख रही हूँ क्योंकि राइट साइड की तरफ यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। और पॉकेट लगाने के लिए देखिए यहाँ पर साइड में कोई कट नहीं है, तो ऊपर की तरफ सबसे पहले निशान लगाया 1.5 इंच पर, दूसरा निशान लगाया हमने 6 इंच पर। टोटल हम लेंगे 10 इंच तक कटिंग कर देंगे। कितनी कटिंग करेंगे 10 इंच तक। अब यहाँ पर देखिए हमने बचे हुए कपड़े से पॉकेट बना रहे हैं, तो कई सारे जोड़ आए हैं। तो जब भी आप जोड़ वाली पॉकेट लगाएं तो अपनी तरफ रखनी है आपको सीधी साइड, और जोड़ वाली साइड रखनी है अंदर की तरफ। इससे क्या होगा कि जितने भी जोड़ होंगे ना वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, बाहर की तरफ दिखाई नहीं देंगे। जहाँ से 6 इंच का निशान लगा करके सिलाई लगाई थी वहीं पर हमें छोटे छोटे कुटके लगाने हैं। अब पॉकेट को पलटेंगे और पलटने के बाद एक पैर की फिर से सिलाई देंगे ऊपर की तरफ, जैसे हमने चौक लगाई है यहाँ पर। अब देखिएगा आप इस तरह से बाहर की तरफ फिर से पॉकेट को पलटते हुए नीचे की साइड से इसे स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद में मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि आपको बाहर की तरफ कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी, चाहे आपके पॉकेट में कितने ही जोड़ आए। अब देखिए कोई भी सिलाई आपको दिखाई नहीं दे रही है, ना नीचे की तरफ और ना ही जो ऊपर जोड़ आए थे। तो इस तरह से आप पॉकेट लगा सकते हैं। और साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप परफेक्ट और बिल्कुल बारीकी से पॉकेट लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से देख के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मेन हमारा जो मकसद है वो शलवार से पैंट बनाना है। साइड में भी हमने यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई लगा दी है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले आपको हम बॉटम पर निशान लगाया हमने कितना 6.5 इंच पर, और 1-1 इंच का दबाव देते हुए हम प्रॉपर यहाँ पर इसकी फिटिंग कर देंगे। जब भी आप फिटिंग करें तो इस तरह से पहले चाहे तो चौक से निशान लगा सकती हैं, उससे क्या होगा कि दोनों साइड में आपकी फिटिंग परफेक्ट बैठेगी। अब जहाँ से हमने चौक से निशान लगाया है वहीं से इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच
कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो शलवार की जो स्टिचिंग है, फिटिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। इलास्टिक भी हमने यहाँ पर लगा ली है। चलो तो अब इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितनी प्यारी पॉकेट आई है। बॉटम की तरह अब यहाँ पर जो मोहरी हैं वो ये पैंट के बॉटम बन चुकी हैं। तो इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। तो अब आपको हम इसे पहन के दिखाएंगे कि पहनने के बाद भी कितनी प्यारी और कंफर्टेबल लग रही है। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलो तो इसे जल्दी से पहनते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पहना है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइड में पॉकेट भी आ चुकी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ये पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक